नई चीज हम बताते हैं। ठीक, आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल 2025। ठीक है, आज से 2 दिन बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उस दिन हमारे यहाँ छुट्टी भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जानते हो ना, ये बाबा साहब, ये हमारे बाबा साहब। कौन है ये? बाबा साहब। इन्हीं का हम जन्म 14 तारीख को हम जन्मदिन मना रहे हैं। ठीक, ये जो हमारा संविधान है, जिसमें हमें अधिकार दिए गए हैं, हर चीज के अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक, वो अधिकार कौन कौन से हमारे क्या है यहाँ पे? भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हमारे मौलिक अधिकार थे, जो हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे हर चीज का अधिकार होता है, जीने का अधिकार, खाने का, पहनने का, पढ़ने का, घूमने का, फिरने का, अपने तरीके से उसे हर चीज अधिकार होता है कि हम कैसे भी अपना जीवन अच्छे से अच्छा जी सकते हैं। ठीक है, उस पर किसी का रोक टोक, किसी का दबाव नहीं होगा है। तो वो अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। और संविधान के रचयिता कौन है? हमारे बाबा साहब हैं, जिनको दुनिया 14 अप्रैल को पूजेगी, यानी उनका जन्मदिन मनाएगी। बहुत अच्छी तरीके से विश्व स्तर पे इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग भी मनाएंगे। ठीक, 14 को तो छुट्टी है यहाँ पर, 14 अप्रैल को नेक्स्ट डे हम मनाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या है? अधिकार के हमारे 6: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हो गया। और जो 7वां हटाया गया है, उसमें क्या? संपत्ति का अधिकार। इसमें 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में। ठीक, अब ये हमारे अधिकार कैसे हैं? देखो, ये अधिकार है, समता का अधिकार है, यानी सभी बराबर हैं, सारे इंसान बराबर है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है कि कोई ज़्यादा पढ़ा है या कोई कम पढ़ा है, या कोई नीची जाति का या कोई ऊंची जाति का, ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग एक समान। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। हम बिल्कुल स्वतंत्र है हर वो काम करने के लिए जिसमें सभी का भला हो, किसी का कोई बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण जब होता है, जैसे कोई हमें जबरदस्ती दबाव बना के हमसे कोई कार्य करवाए या गलत तरीके से कार्य करवाए, वो हमारा शोषण होता है। हाँ, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमसे जैसे कोई जबरदस्ती कहे कि चलो मेरे खेत में तुम काम करो और कोई पैसा भी नहीं देंगे, तो हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। लेकिन वो अगला आदमी अगर हमसे जबरदस्ती करवा रहा, तो यानी वो हमारा शोषण कर रहा है। अब से छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं ना, उनसे किसी तरह का काम नहीं लिया जा सकता। सिर्फ बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें पढ़ाई ही करनी है। उनसे अगर कोई टीचर कहे कि बेटा जाओ वहाँ से पानी भर लाओ, या बेटा जाओ वहाँ से चेक कर दो, ये काम नहीं करवा सकता है कोई, और ना करवाना चाहिए। बच्चे तो बच्चे, सब पढ़ने का पूरा उनको बराबरी का अधिकार है। ठीक, फिर क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति सबकी अलग अलग होती है। ठीक, एक जैसी सबकी संस्कृति और भाषा एक जैसी नहीं होती। जैसे हम कहीं और जाएंगे या किसी दूसरे जिले में जाएंगे, वहाँ की भाषा में बदलाव होगा, वहाँ के रहन सहन में बदलाव होगा, पानी में बदलाव होगा। ठीक, पानी कहीं कहीं जैसे खारा पानी होता है, उसमें भी बदलाव होगा। ठीक, तो हर उसमें संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन होता है, यानी हर जगह कहीं पर कपड़े, जैसे राजस्थान में लहंगा घाघरा पहना जाता है ना, कहीं पर साड़ी पहनी जाती है, साड़ी का तरीका पहनने का दूसरा तरीका होता है।
कहीं पर स्कर्ट टॉप पहना जाता है, कहीं पर पैंट सूट जेंट्स पहनते हैं, कहीं पर धोती कुर्ता पहना जाता है ना परिवर्तन। यही है संस्कृति और शिक्षा। शिक्षा पर हमारा पूरा अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हमारे उपचारों का भी अधिकार दिया गया है, ठीक। और संपत्ति का अधिकार हमें हटा दिया गया है। यही हमारी मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो हमें संविधान में प्राप्त है। हर अधिकार हमें संविधान के द्वारा हमें जीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए बराबरी का अधिकार दिया गया है। हमारे वो किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। इन्हीं की देन है जो आज सारे बच्चे फ्री शिक्षा पा रहे हैं। किसी को यहाँ फीस तो देनी नहीं पड़ रही है, सब लोग फ्री शिक्षा ले रहे हो, है ना। और सारी किताबें भी मुफ्त है, सब बच्चों की ड्रेस भी मुफ्त है, जूता मोजे के लिए हमारी सरकार पैसा दे रही है, जूता मोजा बैग के लिए हमारी सरकार पैसा दे रही है। खाते में आ रहा है सब बच्चों के, सारे बच्चों के खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्रेस के लिए आ रहा है, जूता मोजे के लिए आ रहा है, पुस्तकें यहाँ फ्री मिल रही है, बिल्डिंग सुविधा है, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी चीज की व्यवस्था है ना। तो ये हमें कहाँ से मिला है? सारा संविधान में मिला है। और वो संविधान किसकी देन है? हमारे बाबा साहब की देन है, भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। तो इनका हम लोग 14 अप्रैल को धूमधाम से सब लोग अपने घर में बर्थडे मनाएंगे बाबा साहब का, ठीक। और अच्छे अच्छे पकवान बनाओगे, क्योंकि भाई इनके बदौलत इस तो सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, फ्री शिक्षा। हम भी नौकरी पाए और आप सारे बच्चे पढ़ लेंगे तो उनको भी नौकरी मिलेगी, अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाओगे, है ना। और ये इतने शिक्षित थे बाबा साहब कि इनके बराबर किसी के पास भी डिग्रियां नहीं थी। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी इनके पास, बाबा साहब के पास, ठीक है बेटा, है ना हमारे बाबा साहब पूजनीय। तो इनको सब लोग मानेंगे, बाबा साहब को याद करेंगे 14 अप्रैल को, इनका जन्मदिन मनाएंगे, सब लोग अपने घर में अच्छे से मनाना, ठीक है। 14 अप्रैल को बाबा साहब को याद करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा लगा बेटा? नया बताया? यस मैम। समझ में आया? तो थोड़ा सा क्या करेंगे हम?